ये कहानी है ज़ारा नाम की एक गरीब लड़की की जो अपनी पिछली जिंदगी को भुलाकर सुकून से जीना चाहती है। लेकिन एक दिन इस लड़की से एक अमीर लड़के को प्यार हो जाता है। तो एक गरीब लड़की और एक अमीर लड़का, इन दोनों के बीच क्या क्या होता है और इस बीच इन दोनों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आखिर ज़ारा की पिछली जिंदगी में ऐसा क्या हुआ जिसको वह सभी से छुपाना चाहती है। तो चलिए जानते हैं आज की इस कहानी से। कहानी की शुरुआत होती है ज़ारा नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की की, जिसका आज कॉलेज में पहला दिन है। इसकी फैमिली में इसके मॉम, डैड और इसका एक छोटा भाई है। ये सभी एक साथ काफी खुश थे। ज़ारा जिस कॉलेज में पढ़ने जा रही थी वहां पर रॉयल फैमिली के बच्चे पढ़ते हैं जो काफी अमीर हैं। इसकी मम्मी इसे समझती है कि वहां पर जाकर अच्छे से रहना, क्योंकि वहां के लोग काफी अमीर हैं। उनके बात करने का तरीका और हमारे बात करने का तरीका काफी अलग है। जिस पर ज़ारा कहती है ऐसा कुछ नहीं है, वह लोग कोई चांद तारे नहीं है, वह भी सिर्फ हमारी तरह एक इंसान है, वह सिर्फ पैसे से अमीर है। खैर, इसके बाद ज़ारा कॉलेज में पहुंच जाती है। तभी उसके पास एक टीचर आकर इंट्रोड्यूस करता है ताकि इसे यहाँ पर अकेलापन महसूस ना हो। इसी दौरान इस क्लास में एंट्री होती है जैकी नाम के एक अमीर लड़के की। इतना अमीर की लड़कियां इसका प्यार पाने के लिए तरसती हैं, क्योंकि इसका जो डैड है वह इस शहर का सबसे अमीर आदमी। जैकी ज़ारा के पास आकर बैठ जाता है और दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। ज़ारा को थोड़ी घबराहट हो रही थी क्योंकि इसकी बगल में बैठा लड़का काफी अमीर है। क्लास में मौजूद सभी लड़कियां इन दोनों को ही देख रही थी। जैकी को देखकर साफ लग रहा था कि इसे पहले ही नजर में ज़ारा से प्यार हो गया। इसके बाद स्कूल खत्म होने के बाद ज़ारा वापस अपने घर आती है। ज़ारा की मॉम इसे पूछती है कि तुम्हारा कॉलेज का पहला दिन कैसा रहा। ज़ारा कहती है कि वहाँ पर सभी लोग काफी अच्छे हैं, लेकिन इसके डैड को वह स्कूल पसंद नहीं आया क्योंकि उसकी फीस काफी ज्यादा थी। लेकिन ज़ारा की मॉम फिर भी ज़ारा को वहीं पर पढ़ाने का फैसला करती। अब इसके बाद ज़ारा अपने छोटे भाई को लेकर रनिंग करने के लिए निकल पड़ती। लेकिन इसी दौरान इसे अपनी पिछली जिंदगी की कुछ दर्दनाक पल याद आने लगते हैं कि कुछ लड़कियां इसका पीछा करते हुए इसे नीचे गिरा देती हैं और इसका फोन तोड़ देती हैं। इन सब बातों को याद करते हुए ज़ारा का ध्यान भटक जाता है और जंगल में काफी दूर आ जाती है। यहाँ तक कि अब इसे नहीं पता कि मुझे घर कैसे जाना है। साथ ही जिस झूले में ज़ारा अपने भाई को लेकर आई थी, इसका एक पहिया गड्ढे में फंस गया। ज़ारा पहले तो अपने छोटे भाई को गोद में उठाती और बाद में इसके झूले को निकालने की कोशिश करती, लेकिन तभी झूला एक ऊंची ढलान से नीचे की तरफ जाने लगता है। मगर इसी दौरान यहाँ पर जैकी अपने कुछ साथियों के साथ झाड़ियों में से निकलकर इस झूले को पकड़ लेता है और वापस ज़ारा के पास लाता है, जिस पर ज़ारा इसका शुक्रिया अदा करती है। जैकी ऐसे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही। ज़ारा कहती है कि मैं यहाँ पर रनिंग करने आई थी, लेकिन आज मैं काफी दूर आ गई और मुझे नहीं पता कि अब घर कैसे जाना। मगर इसी दौरान जैकी के सीने पर एक छोटा कीड़ा चिपक जाता, जिसे ज़ारा बड़े ही प्यार से इसके करीब आकर हटाती। इस दौरान ये दोनों काफी करीब आ गए थे। जैकी ज़ारा को एक पार्टी में इनवाइट करता है, लेकिन ज़ारा कह रही है कि मुझे घर पर एक जरूरी काम है, इसलिए मैं नहीं आ सकती। लेकिन जैकी कहता है देखो, तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हें पार्टी में आना ही होगा, यहाँ तक कि तुम्हें मैं खुद लेने तुम्हारे घर पर आऊंगा। और साथ ही जैकी इसके साथ एक शानदार फोटो भी क्लिक करता। अब इसके बाद हम कल का सीन देखते हैं जहाँ पर ज़ारा कॉलेज में मौजूद होती। इसी दौरान इसकी मुलाकात जैकी की बहन सोफिया से होती। असल में जैकी ने जो ज़ारा के साथ फोटो क्लिक की थी वो उसने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी थी। सोफिया इस फोटो को देखकर इसे पूछती है कि आखिर तुम मेरे भाई को कैसे जानती हो, आखिर तुम्हारे बीच चल क्या। जिस पर ज़ारा कहती है देखो, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं, मैं कल रनिंग के लिए निकली, वो बस मुझे रास्ते में मिल गया। सोफिया कहती है लेकिन फोटो को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों एक दूसरे के काफी करीब हो। सोफिया इसे धमकी देती है कि तुम मेरे भाई से दूर रहो। इसके बाद ज़ारा अपने घर पर होती, मगर इसी दौरान आज के दिन यहाँ पर जैकी आता है, जो कि असल में ज़ारा को अपने साथ पार्टी में ले जाना चाहता है। ज़ारा के मॉम डैड जब इसे देखते हैं तो उन्हें काफी खुशी होती है और इससे इसके आने की वजह बड़े प्यार से पूछती है। जैकी इन्हें कहता है कि आज कॉलेज में मौजूद सभी लोगों की एक सुंदर सी पार्टी, मगर ज़ारा वहाँ पर जाना नहीं चाहता और मैं इसे वहाँ पर ले जाने आया। जैकी का बात करने का तरीका बेहद अच्छा था और वह ज़ारा को इसके साथ जाने को बोल देते हैं। थोड़ी देर बाद ये दोनों स्कूटर पर बैठकर पार्टी की तरफ निकल पड़ते। पार्टी में पहुंचने के बाद जैकी अपने कुछ दोस्तों के पास चला जाता है। इसी दौरान ज़ारा के पास जेनी नाम की एक लड़की आती है, जो कि असल में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। ज़ारा कहती है कि मैं तुम्हें इंस्टा पर फॉलो किया हुआ हूँ, तुम्हारी प्रोफाइल काफी अच्छी। जेनी ज़ारा से अच्छे से बातें करते हुए कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। ज़ारा पूछती है क्यों, तुम यहाँ से क्यों जाना चाहती हो, आखिर ऐसा भी क्या हुआ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो मजे करने बाकी हैं। जिस पर जेनी बताती है कि मेरा सोफिया से झगड़ा हो गया और मैं नहीं चाहती कि मैं उसका चेहरा बार बार देख, और इतना कहकर यहाँ से चली जाती है। इसी दौरान ज़ारा के पास सोफिया और उसकी कुछ दोस्त आती हैं। सोफिया ज़ारा से कहती है कि मैं तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम मेरे भाई से दूर रहो। असल में सोफिया नहीं चाहती कि एक गरीब लड़की मेरे भाई को प्यार में फंसाए। यहाँ तक कि सोफिया ज़ारा की ओर इंसल्ट भी करती है। मगर इसी दौरान यहाँ पर जैकी आकर सारा को अपने साथ इन सब से थोड़ी दूरी पर ले जाता है। दोनों एक जगह पर बैठ जाते हैं। जैकी इससे पूछता है कि क्या मेरी बहन तुम्हें परेशान तो नहीं कर रही थी। ज़ारा कहती है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लोग काफी अच्छे हैं। दोनों हंसते मुस्कुराते बातें कर रहे थे और बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे के काफी हद तक करीब आने लगे थे। मगर इसी दौरान यहाँ पर जैकी का एक
दोस्त आ जाता है जिससे दोनों एक ही जगह पर रुक जाते हैं। ये लड़का कहता है, ओह मुझे माफ करना, लगता है मैं गलत वक्त पर आ गया। दोनों कुछ नहीं बोलते, बस मुस्कुराते रहते हैं। अब इसके बाद रात होती है और सभी मौज मस्ती कर रहे थे। इसी दौरान जारा सीधा यहाँ पर मौजूद पूल में जंप कर देती है। ये देखकर जैकी इसके पीछे पीछे खुद जाता है क्योंकि जैकी को लग रहा था कि जारा गलती से गिरी है और वह डूब जाएगी। जारा ताल से बाहर निकालकर गुस्से से कहती है, क्या तुम बेवकूफ हो जो मुझे पूल से निकाल कर लाए हो? मैं डूब नहीं रही थी, मैं सिर्फ एंजॉय कर रही। जैकी को काफी अजीब लगता कि आखिर जारा को क्या हो गया और वह इस अंदाज में क्यों बातें कर रही है। जारा गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। पार्टी में मौजूद लोग ये देखकर हैरान रह गए। घर पर जारा को देखते हैं जो यहाँ पर वोमिटिंग कर रही थी क्योंकि इसमें पार्टी के दौरान लिमिट से ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। इसका डैड इसे कहता है कि जैकी तुम्हारे लिए अच्छा लड़का नहीं है क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पर उसकी काफी सारी इमेजेस लड़कियों के साथ देखी हैं। लेकिन जारा कुछ नहीं कहती। अब उसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं। जारा खड़ी होती है तो देखती है कि वो पूल वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यहाँ तक लोगों ने जैकी और जारा को लेकर काफी कुछ बनाया हुआ था। थोड़ी देर बाद जारा के पास जैकी का कॉल आता है और पूल वाली हरकत के लिए दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं। तभी यहाँ खुद जैकी आ जाता है और इससे समुद्र में बोट राइडिंग करने के लिए कहता। बातों ही बातों में जैकी जारा के छोटे भाई को अपनी गोद में ले लेता, लेकिन तभी अब बच्चा जैकी के ऊपर सुसु कर देता है। इसलिए जारा इसे कोई दूसरी ड्रेस देने के लिए घर के अंदर लाती है और इसे एक सफेद टी शर्ट देती। तो दोनों यहाँ पर धीरे धीरे काफी करीब आ गए थे। लेकिन तभी यहाँ पर जारा के मॉम डैड आ जाते हैं जिससे दोनों घबरा जाते हैं। लेकिन जारा के पेरेंट्स इनको कुछ नहीं कहते। साथ ही जारा की मॉम कहती है कि तुम दोनों बाहर घूमने जा सकते। इसके बाद दोनों बाहर आ जाते हैं और दोनों एक समुद्र के पास आकर एक बोट बुक करते हैं। दोनों बोट में बैठकर समुद्र में काफी दूर चले जाते हैं और एक जगह पर रुककर आपस में बातें करने लगते हैं। जैकी इससे पूछता है कि आखिर तुम इस कॉलेज में कैसे आई, जिस पर जारा इसे झूठ बोलते हुए कहती है कि मेरे डैड की नौकरी इस शहर में शिफ्ट हो गई जिसके चलते मेरा पूरा परिवार यहाँ रहने आ गया। मैंने इसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया। लेकिन जारा झूठ बोल रही है क्योंकि सच्चाई तो कुछ और ही है। खैर बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे के फिर से काफी करीब आने लगते हैं और दोनों एक साथ एक अच्छा सा पल बिताते हैं। इसके बाद दोनों समुद्र से बाहर होते हैं। जैकी इसे आज शाम के डिनर पर अपने घर आने के लिए इनवाइट करता, जिसके लिए जारा मान जाती। अब इसके बाद हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ पर जारा अच्छे से तैयार होती है, साथ ही अपने सिर पर एक ताज जैसा कुछ पहन लेती है ताकि यह देखकर जैकी को अच्छा लगे। खैर जारा पूरी तरह से तैयार होकर जैकी के घर की तरफ निकल पड़ती। जैकी के घर का नाम रॉयल फैमिली। जैकी के घर को हम अच्छे से देख पाते हैं जो दिखाई देने में काफी बड़ा और खूबसूरत। जैसे ही जारा यहाँ पहुँचती है तो सबसे पहले जारा की मुलाकात जैकी के डैड से होती है जो इससे काफी अच्छे से बातें करता है। इसी दौरान यहाँ पर सोफिया भी आती। अब ये सभी एक साथ बैठकर खाना खाने लगते यहाँ और सोफिया जारा को अपनी बातों से नीचा दिखाने की कोशिश करती, लेकिन जैकी सोफिया की बात को बीच में काट देता। इसी दौरान यहाँ पर जैकी की मॉम भी आ जाती है। ये भी जारा से नॉर्मली ठीक ठाक बात करती। इसके बाद जारा यहाँ से जाने लगती। जारा के हाथ में एक पॉलीथीन थी जिसमें जारा जैकी के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आई, लेकिन सोफिया की बातों को सुनकर इसने नहीं दी। लेकिन जैकी का डैड जारा से कहता है कि तुम इस पॉली में क्या लाई हो, जिस पर हंसते हुए पॉली को इसे देती है। जैकी का डैड इसे खाने लगता है और कहता है, अरे वाह ये कितना स्वादिष्ट है, क्या तुमने बनाया है? जिस पर जारा हाँ कहती है। इसके बाद जारा और जैकी दोनों बाहर होते हैं। जैकी इसे कहता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ एक सप्ताह के लिए वीकेंड पर जा रहा हूँ तो तुम्हें भी मेरे साथ आना होगा। लेकिन जारा इसके लिए मना कर देती मगर इसे जबरदस्ती अपने साथ आने को कहता है, जिस पर जारा इसे कहती है ठीक है मैं चल दूंगी, लेकिन एक शर्त पर, यहाँ पर हमारे लिए एक पर्सनल रूम होना चाहिए, जिसके लिए जैकी मान जाता है। इसके अगले दिन ये सभी कुछ गाड़ियों में बैठकर चले जाते हैं जिनमें स्कूल के सभी स्टूडेंट्स थे। इनमें जैकी की बहन सोफिया भी होती है। अब रास्ते में गाड़ी ने पेट्रोल डलवाने के लिए रुकते। तभी जारा की नजर मारिया नाम की एक लड़की पर पड़ती है जिसे देखकर जारा डर जाती है और यहीं और छिप जाती। लेकिन जारा फिर से हिम्मत करती है और इसके पास आकर कहती है, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। लेकिन मारिया सीधा इसके ऊपर अटैक करके जैसे नीचे गिरा देती है और इसके मुंह में गंदगी भर देती है। इसी दौरान यहाँ पर सोफिया भी आ जाती है। सोफिया को देखकर मारिया यहाँ से चली जाती है। सोफिया जारा से कहती है कि आखिर यह क्या था, ये लड़की कौन है और तुम आपस में लड़ क्यों रही थी? जिस पर जारा कहती है वो एक पुरानी बात है, वो सिर्फ मुझसे अपना बदला ले रही है। साथ ही इससे रिक्वेस्ट करती है कि इस बारे जैकी को ना बताएं। जिसके बाद जारा वापस गाड़ी में आकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों एक समुद्र में मस्ती करते हुए एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, जिसके बाद अपने रूम में चले जाते हैं। इनके अलावा इस रूम में कोई भी नहीं था। जारा इसके क्लोज होने को कहती है लेकिन जैकी मना कर देता है, जिस पर जारा नाराज हो जाती और कहती है तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम सिर्फ मेरे साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। जैकी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, असल में मुझे अपने आप पर कंट्रोल नहीं होता, इसलिए मैं ये सब करने नहीं चाहता। इसके बाद दोनों बाहर एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर और भी काफी सारे लोग घूमने आए हुए थे। तभी जारा की नजर मारिया पर पड़ती है। जारा ये देख डर जाती है और जैकी से कहती है मुझे एक जरूरी काम है, मैं रूम में अपनी किसी चीज को भूल आई हूँ, मुझे उसे लेने जाना है, मैं बस थोड़ी देर में वापस आती हूँ। जारा जल्दी से रूम में आकर अपना सामान पैक करके एक नोट लिखकर यहाँ से जाने लगती, लेकिन तभी रास्ते में इसे मारिया रोक लेती है और कहती है क्या तुम मुझसे डर के भाग रही हो?
जारा कहती है हाँ, क्योंकि मैं कोई और प्रॉब्लम नहीं चाहती। असल में ये दोनों पहले काफी अच्छी दोस्त थी, लेकिन जारा ने मारिया की एक वीडियो वायरल कर दी जिससे इसका ब्रेकअप हो गया और जो मारिया का बॉयफ्रेंड था वह जारा का हो गया। मारिया जारा को धमकी देती है कि अगर मैंने तुम्हारे बारे में जैकी को बता दिया कि वह छोटा बच्चा तुम्हारा भाई नहीं बल्कि वह तुम्हारा बच्चा है तो जैकी को कैसा लगेगा। जिस पर जारा कहती है तुम्हें जो करना है वह करो, जो होगा देखा जाए। और हाँ, मैंने गलती की थी जिसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। और हाँ, शायद तुम्हें जैकी को सच्चाई बता देनी ही चाहिए क्योंकि अभी हम उतने करीब नहीं आए, लेकिन जब बाद में उसे पता चलेगा तो वह टूट जाएगा और वैसे भी मैं इस सच्चाई को कब तक छुपा पाऊंगी, इसलिए तुम्हें उसे बता देना चाहिए। जिस पर मारिया कुछ नहीं कहती है और जारा रोते हुए यहाँ से चली जाती है। जारा रास्ते में लिफ्ट मांगती है और एक ऑक्सफोर्ड नाम की जगह पर चली जाती है। यहाँ पर जारा जैकी को चैट करती हुई कहती है कि तुम मुझसे ऑक्सफोर्ड में आकर मिलो, मैं तुम्हें अपने पास्ट के बारे में बताना चाहती हूँ। लेकिन इसी दौरान यहाँ पर सोफिया आ जाती है जिसे अब जारा की पूरी सच्चाई के बारे में पता चल गया है और कहती है देखो जारा, तुम मेरे भाई से दूर रहो, वैसे भी तुम्हारा पहले से ही एक बेटा है जिसे तुमने आज तक सबसे छुपाया है। सोफिया कहती है कि मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी कि तुम जैसी लड़की मेरे भाई की वाइफ बनो। मेरे फैमिली का नाम रॉयल फैमिली है जिसकी पूरे शहर में इज्जत है और जब लोगों को इसके बारे में पता चलेगा कि रॉयल फैमिली की वाइफ का बीता पास्ट ऐसा था तो हमारी क्या ही इज्जत रह जाएगी। ये सुनकर जारा रोते हुए भागने लगती है। जारा की एक गलती इसके पूरे फ्यूचर की खुशियों को बर्बाद कर रही है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और जारा अब जैकी को इग्नोर करने लगी और कहती है कि हमें इस रिश्ते को यहीं पर खत्म करना होगा। जैकी पूछता है आखिर क्यों, ऐसा भी क्या हुआ, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? जारा प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। लेकिन जारा इसे साफ साफ कुछ नहीं कहती और यहाँ से चली जाती है। जारा रोते हुए घर पर आती है। इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं आखिर करूं क्या। इसके पेरेंट्स इसको दिलासा देते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जारा कहती है आखिर कब होगा सब कुछ ठीक? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं सिर्फ एक नॉर्मल खुशहाल जिंदगी चाहती हूँ, क्या मेरा इतना भी हक नहीं है? जारा को इस तरह से रोते हुए देखकर इसे काफी दुख पहुंचता है क्योंकि पेरेंट्स के लिए सबसे जरूरी होता है अपने बच्चों की खुशी। स्ट्रेस की वजह से जारा की मॉम यहीं पर बेहोश हो जाती। दोनों जल्दी से इसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। यहाँ पर जो अब अपनी सच्चाई को और नहीं छुपा सकती, इसलिए अपने बेटे को गोद में लेकर लाइव आकर सभी को बताती है कि आप इस छोटे बच्चे को देख रहे हैं, असल में ये मेरा भाई नहीं मेरा बेटा है जिसे मैं दुनिया से आज तक छुपाती आई और मैंने आज तक ये सब इसीलिए छुपाया ताकि समाज मुझे बुरा भला ना करे, लेकिन यही मेरी सच्चाई। वक्त के साथ साथ जारा अब अपने बेटे का ख्याल रखने लगती। बेचारी जारा अपने सीने में छुपाए दुख को अब जाहिर नहीं करती, बस चेहरे पर एक झूठी मुस्कान रखती है। अब एक दिन इनके घर पर जेनी आती है जो इसे स्कूल की एक पार्टी में इनवाइट करती है, लेकिन जारा मना करती है। लेकिन जेनी के बार बार कहने पर जारा एक अच्छी ड्रेस पहनकर जेनी के साथ चली जाती है। लेकिन यहाँ पर जारा के साथ कोई भी ऐसा बिहेवियर नहीं करता जैसा जारा ने सोचा था, क्योंकि सभी ने जारा के दुख दर्द, उसकी परेशानी को समझ लिया था। इसीलिए सभी इसके साथ अच्छे से मुलाकात करते हैं, जिससे जारा को काफी दिन के बाद अंदर से खुशी महसूस होती है क्योंकि जारा को अब किसी भी चीज का कोई डर नहीं है। इसी दौरान यहाँ और जैकी आता है। पहले तो जैकी सभी के सामने गाना गाता है और उसके बाद जारा के पास आता है और जारा को सभी के सामने अपनाता है, जिससे सभी लोग काफी खुश थे सिवाय एक इंसान के। जारा ने पूरी जिंदगी में एक सच को छुपाने के लिए काफी कुछ झेला,